हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और PMLN के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने सुना शेख रशीद साहब ने आज भी ये कहा है कि नैब जो है ईद के बाद टार्जन बन जाएगा और वो दोनों तरफ टार्जन बनेगा। आप ये जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, इसके बाद आपके ख्याल में क्या ये कानून बेहतर हो जाएगा, पहले से ज़्यादा सख्त हो जाएगा या बिल्कुल टूथलेस हो जाएगा? देखिए, ये टार्जन के ड्रामे टार्जन ही जाने, हम तो हक़ाइक़ की बात करते हैं। हमने कौमी असम्बली की कमेटी में ये आइन में तरमीम ये नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम जो थी ये उनको दी थी। मैं ख़ुद भी वहाँ पेश हुआ था और उनको एक्सप्लेन किया था आधा घंटा लगा कर कि ये तरामीम क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है। तो अगर हुकूमत तरमीम चाहती है, अगर वाकई वो समझते हैं कि नैब मुल्क को चलाने में, मुल्क की तरक्की में एक रुकावट है, तो फिर ये बात समझ लें। हम बिल्कुल कोई इसमें ज़ाती मुफाद नहीं चाहते, बल्कि अगर किसी को शौक़ है तो लिख दे कि मुस्लिम लीग नून पे पुराने नैब का इतलाक़ होता रहेगा, क्योंकि नैब का कानून जो है ये एक आमिर ने बनाया था, इसमें तरमीम नहीं हो सकी। उसकी वजूहात अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये तरमीम कंसेंसस से ही होगी और ये तरमीम बुनियादी तौर पर नैब के ऑर्डिनेंस को आइन के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक और जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं उसके मुताबिक करने के लिए है। और चूँकि मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पर नैब भुगत चुका हूँ, आज से नहीं, सन 2000 से भुगत रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि नैब की खराबियाँ क्या हैं। अच्छा अब्बासी साहब, इसमें आप कह रहे हैं कि आपने हुकूमत के साथ शेयर किया था, ये अभी रिसेंटली किया था या पहले जब बात हो रही थी? क्योंकि 4-5 माह पहले तो लग रहा था कि बड़ा इस पे तेजी से काम हो रहा है और शायद कोई इत्तेफाक राय हो जाए ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। जी, जो कमेटी बनी थी कौमी असम्बली की जिसमें ये बिल कंसिडर हो रहा था, जो ऑर्डिनेंस पेश हुआ था वो बिल बन जाता है, वो कमेटी में था, तो वहाँ पर इसमें 5-6 मीटिंग्स भी हुई हैं और हमने ये ड्राफ्ट उनके सामने रख दिया था। इसके साथ साथ एक फारूक नाइक साहब का बिल था जो सेनेट के अंदर था जी। तो फिर हमने एक मुतफ़िका ड्राफ्ट जिसमें PMLN के जो शिक्कें थी वो भी डाली, गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस भी डाला, फारूक नाइक साहब का बिल भी डाला और एक मुतफ़िका जो हमारी तरफ से जो प्रपोज़ल है वो उस कमेटी के पास मौजूद है। अब्बासी साहब, इसमें बहुत सारी बातें जो लॉ मिनिस्टर फ़ारूक नसीम से हमारी डिस्कशन उस पर हो चुकी है, जैसे बेल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसको देखने की ज़रूरत है, जो रिमांड का पीरियड है, जो अरेस्ट के पावर्स है, किसी भी स्टेज पर अरेस्ट किया जा सकता है, इस पर तो खुद हम बात करते रहे कि इनको रिविजिट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक दो बातें जो इस पर आपने लिखी, मैं चाहूँगा कि उस पर ज़रा बताइए कि इसका क्या मकसद है। आपने कहा कि 1 बिलियन से ऊपर का अगर कोई केस होगा तो उस पर नैब इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वरना उसकी तहकीकात नहीं कर सकती। इसकी क्या वजह है? क्या इससे ये नहीं होगा कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, इसका मतलब वो अगर 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ तक की करप्शन करेगा तो उस पर हाथ नहीं डाल सकता नैब? 1 अरब से ज्यादा अमाउंट होगा तो फिर कार्रवाई हो सकेगी? देखें, जहां पर पब्लिक फंड्स की बात है, जहां पर पब्लिक फंड्स की बात है तो वो 1 अरब से ज़्यादा ही हो। 1 अरब हुकूमती जहां तक मामला होता है वो उसमें कोई हैसियत नहीं रखता। तो ये किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, तुमने गाड़ी रख ली, 5 लाख खर्च कर दिया, ये सिर्फ लोगों को दबाने का तरीका होता है। तो जहां पर पब्लिक फंड्स की इन्वॉल्वमेंट है उसमें अगर किसी ने खुद बुर्द किया है तो आप उसको ज़रूर पकड़ें। लेकिन जहां तक रिश्वत लेने की बात है, जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। सही। और आपने क्या इसको मशरूत किया हुआ है 18वीं तरमीम से कि अगर हुकूमत आपका ये नैब का ड्राफ्ट मान लेती है, मंजूर कर लेती है, तो फिर आप हुकूमत की हिमायत करेंगे 18वीं तरमीम को तब्दील करने में? देखिए, 18वीं तरमीम तब्दील नहीं हो सकती। 18वीं तरमीम जो थी वो आइन का हिस्सा बन चुकी है। अब अगर किसी को, हुकूमत को आइन में तरमीम चाहिए तो एक बिल असम्बली में ले आए, वो बिल अलहदा कंसिडर होगा। जिस तरह नैब का बिल कंसिडर हो रहा है उसको भी एक कमेटी कंसिडर करेगी, उसको डिबेट करेगी, उसके ऊपर फिर पार्टी अपना मौक़िफ़ देंगी। लेकिन सिर्फ ये कह देना, और मैं हैरान हूँ कि हुकूमत के वज़ीर ये बातें कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम को वापस किया जाए। वापस नहीं, अमेंड ही किया जाए, जाहिर सी बात है। जहां पे उनको लगता है कि इख्तियारात नाइंसाफी इससे जी मुकम्मल कीजिए। जी, तो 18वीं तरमीम वापस नहीं हो सकती, ये खाम ख्याली छोड़ दें। 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर जो सूबों को उनका हक था वो दिया गया था, और अगर
आज के आइन में जिसके 18वीं तरमीम की शिकें शामिल हैं, किसी को तरमीम करनी है तो बिल बनाकर असेंबली में ले आए, बातें ना करे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा बिल आता है तो उसको अलग से देखा जाएगा, जैसे नैब ऑर्डिनेंस को देखा जा रहा है इसी तरीके से उस बिल को भी वापस देखा जाएगा। 18वीं तरमीम वापस नहीं हो सकती, अगर कोई तरमीम लाना चाहते हैं तो उसका बिल सामने लेकर आ जाए।